चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। जैसे कि आपका पहला एसोसिएटिव लॉ के अंदर यदि आपको याद करना हो कि याद कैसे करें इस प्रॉपर्टी को, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीका को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत काम का है। आगे हम इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी पढ़ेंगे, उसको भी आपको क्या करना है, याद ही रखना है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये आपके पास बेड है, यदि इस बेड में दो भाई सोए हुए हैं, ठीक है, दोनों चचीरे हैं ना, और दोनों के बीच में क्या है, दुश्मनी है, ऐसा समझिए बस। ठीक है, एक इसका दोस्त आया, कौन आया? सर यस सर, किसी स्कूल का सर माइक ऑन है, जिस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है अपने बच्चे को। अच्छा, माइक ऑफ करने बोल दीजिए एक बार। हाँ, सभी स्कूल्स आप लोग म्यूट कर दीजिए। माइक ऑफ करिए आप लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्त है, आया है, ठीक है, आएगा, बोलेगा भाई मेरे को भी सोना है, मेरे को भी रहना है, तो क्या करेगा वो, ठीक है भाई आ जा, तो इंक्लूड करेंगे, क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, गर्मी का दिन है ऐसा एज्यूम करिए। अब जैसे गर्मी का दिन है, एज्यूम करने स्टार्ट करते हैं, ये तीन लोग सोए एक बेड में, बेड छोटा सा है, फिर क्या होगा, कंजस्टेड हो गया, तो क्या करेगा, किसी न किसी को तो भगाना पड़ेगा यहाँ से, तो भगाएगा किसको, ध्यान दीजिएगा, इसको तो इसने बुलाया है, ठीक है, और इसके साथ दुश्मनी है, तो दुश्मन को ही हटाएगा। कहना क्या चाह रहा हूँ, यदि जब ये मेरा घर या बेड है यहाँ पे है, तीसरा बंदा जब इंटर करेगा तो जो लास्ट में होगा वो हमेशा क्या होगा, किक आउट होगा, उसको हमेशा यहाँ से भगा देंगे। हमेशा याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। जब भी आपके पास एसोसिएटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव या डिमॉर्गन्स की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव या डिमॉर्गन्स की बात करेंगे, हमेशा याद रखना जो लास्ट में होगा वो हमेशा बाहर होगा। जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, यहाँ पे है आपके पास, यदि ये इंटर करेगा तो जो लास्ट वाला होगा यही क्या होगा, बाहर होगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, हमेशा याद करने का तरीका यही होता है, जो लास्ट में होगा उसको बाहर करिए। एसोसिएटिव में क्या होगा, आपके पास जो भी सिंबल है, यूनियन हो या जो भी ऑपरेशन है, वो सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। जैसे कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करेंगे, जैसे यहां लिखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, पहला, दूसरा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, ये हमारे पास दो है इसके अंदर। अब मैं दोनों पे डिस्कस करता हूं, अब एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि ये क्या है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो आंसर लिखना हो, आंसर कैसे डिकोड करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। चलिए आता कैसे, अपने को याद कैसे करना है, हमेशा की तरफ वही है, ध्यान दीजिएगा। घर में दो बहनें हैं, ठीक है, ये पापा जी है, कुछ लेके आए, कुछ भी सामान लेके आए आपके पास, खाने के कोई भी चीज, तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, पापा लेके आए, सबको सिमिलर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा, क्योंकि बी पहले आएगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास जाएगा, सी के पास। तो ध्यान दीजिएगा, पापा के पास जो है, ठीक है, जो लेके आए, जो सिंबल है, उसी के साथ ही वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, चाहे उन दोनों के बीच में जो भी सिंबल हो वो बीच में बैठेगा। ये आपको याद रखना है, ये क्या करना है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, जो कि कौन है, डी मॉर्गन्स लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में काउंट तो नहीं होता, बट डिस्ट्रीब्यूटिव काउंट होता है। जैसे इसमें डी मॉर्गन्स में होता क्या है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे कि आप इसमें बात करोगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, तो इसका आंसर है, रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, याद रखना। सिमिलर वे में यदि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो इसके रिजल्ट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या सर इसको हम वेन डायग्राम से शो कर सकते हैं क्या? चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको। हमने जितने भी प्रॉपर्टीज लिखा है तो सभी प्रॉपर्टीज को हम वेन डायग्राम से शो कर सकते हैं चाहे तो। जैसे यहाँ है, पहले तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है ये शायद हमने बात पहले भी पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट जैसे कि यहाँ लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट, यदि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक सेट ए है, ध्यान दीजिएगा, यदि ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दो, जितने रीजन्स आपके पास अवेलेबल है कहाँ पे, यूनिवर्सल सेट पे, वो कहलाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट। जैसे ब्लू कलर से मैंने इसको मार्क कर रहा हूं, ये कहलाएगा एक कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब यहां पे क्या है एक्चुअली आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी पे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए भाई इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये बन गया बॉक्स, इस बॉक्स में हमारे सेट्स कितने हैं, ए और बी। ठीक है, यदि ए और बी की बात कर रहा हूं तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो ऑपरेशन है ना उसको यहाँ पे शो करिए। मैं शो करने जा रहा हूँ ए यूनियन बी को। ये कौन है, ए है, और ये कौन है, बी है, और ये कौन है भाई, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। यदि मैं ए यूनियन बी की बात करता हूं तो पूरा एलिमेंट्स आएंगे विदाउट रिपीटेशन। ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। यदि मैं ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं तो ये आंसर आ चुका है। यदि कभी मेरे को बात करना हो कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तब क्या होगा, तब वापस से हम इसको बनाएंगे। ये सेट ए सेट बी, ये आपके पास ए यूनियन बी है, तो बाकी जो रिमेनिंग एरिया है, रीजन है, वो क्या कहलाएंगे आपके, ये कहलाएंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये हो गया आपके लेफ्ट हैंड साइड के लिए वेन डायग्राम। चलिए अब राइट हैंड साइड के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम है भाई, ध्यान रखिएगा इसको। अब चलिए राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम रेडी करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपके पास दो सेट है ए और बी, ये ए है और ये बी है, मैं सबसे पहले शो कर रहा हूं ए कॉम्प्लीमेंट को। यदि मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं तो मुझे ये रीजन को छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये रीजन्स को छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा जितने भी रीजन्स होंगे मैं क्रॉस कर रहा हूं, ये सब क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। सिमिलर वे में यदि मैं बी कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं तब मुझे क्या मिलेगा, वापस से मैं सेट्स रेडी करता हूं, ये ए है और ये बी है। यदि बी कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं तो मुझे ये रीजन्स क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जो बाकी है हमारे पास यही सब क्या कहलाएंगे आपके बी कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट है। यदि मैं कंबाइंड करता हूं, यदि मैं कंबाइंड करता हूं, कंबाइंड किसको करूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट को, तब मुझे क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। सेट ए सेट बी, ए है और बी है। यदि फर्स्ट डायग्राम को देखो, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए को छोड़ना है, छूट गया भाई। और यहां देखिए बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी को छोड़ दीजिए, बी को भी छोड़ दिए, मतलब क्या है, यहां पे हर एक रीजन क्या हुआ, सेड हुआ, कंसीडर हुआ, तभी तो ये कहलाया ए यूनियन बी। यही कहलाया ए यूनियन बी। यदि मैं बात करता हूं ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सब ए कॉम्प्लीमेंट में काउंट हुआ था, दिख रहा है आपको। सिमिलर वे में बी कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो यही सब आएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो रीजन है आपका, यही रीजन क्या है आपका, कॉमन है। यही रीजन क्या है, कॉमन है। जब तो कॉमन है ना,
तो हम क्या बोल सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा, जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम से शो किया तो ये रीजन आया, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था उसमें भी यही रीजन है। तो देखिए दोनों आपस में क्या हुआ, सेम हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो था आपका डी मॉर्गन्स में, जो कि क्या था आपके पास, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड था ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कार्डिनल नंबर। और आपके दिमाग में याद होगा सर कार्डिनल नंबर तो पहले ही हो चुका है, हमने कार्डिनल नंबर को बस थोड़ा सा ही डिस्कस किया है, आज इस पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देखिए अगला टॉपिक है कार्डिनल नंबर, जिसमें हम फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो है आपका एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ये फार्मूला है, ठीक है, कार्डिनल नंबर का ये फार्मूला है, जिसको आपको क्या करना है, याद, जिसको आपको क्या करना है, याद। चलिए मैं इसका डिराइव भी करके दिखा दूंगा, लेकिन हमेशा डिराइव काम नहीं आता क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता। यदि आपको जेई का पेपर निकालना है तो आपको स्पीड चाहिए, और स्पीड के क्या चाहिए, एक्यूरेसी के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। इसका डिराइव करता हूँ, तो ध्यान देना, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, एन ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है, यदि मेरे पास कोई सेट है ए और बी, ये ए है एन ऑफ ए, और ये क्या है आपके पास एन ऑफ बी, और ये कौन सा रीजन होता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। यदि मुझे कोई बात करना हो ए यूनियन बी का मतलब सब कुछ लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ लेना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी। इतना दिमाग में रखना भाई, सब कुछ लेना पड़ेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि इसको डिराइव कैसे करूं, लेफ्ट हैंड साइड तो क्लियर हो गया, राइट में कैसे आया देखते चलिए। राइट हैंड साइड को मैं लेके आ रहा हूं, तो एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये कैसे आया, ध्यान देना है आपको। ये बॉक्स है, ध्यान देते चलिए, सब कुछ का मतलब पूरा हिस्सा आना चाहिए विदाउट रिपीटेशन। यहाँ पे बात करते हैं, ये ए है और ये क्या है, बी है। चलिए यदि मेरे को निकालना हो एन ऑफ ए, मतलब ए की वैल्यू निकालना हो, ध्यान दीजिएगा सभी रीजन्स आने चाहिए। सभी रीजन्स को मतलब पहले ये रीजन चाहिए, क्या चाहिए, ये रीजन, फिर हम निकालने जाएंगे इस रीजन को, फिर इस रीजन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये रीजन को मैं x ले लेता हूं और ये रीजन को ले लेता हूं मैं y। चलिए अब मुझे निकालना है इस x की वैल्यू, तो क्या होगा भाई, ये पूरा क्या है, a है, ये पूरा क्या है, n ऑफ a है, लिख दिए भाई, n ऑफ a है। पहले तो मुझे इतना ही रीजन चाहिए, इतना रीजन चाहिए, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कौन सा होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये एक्स की वैल्यू आ गई। यदि वाई की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा भाई, सिमिलर वे में एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, यही लिखना होगा। अब मुझे क्या पता है भाई, मुझे तो आंसर चाहिए पूरे का, तो पूरे का चाहिए, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हर एक रीजन को मैं ऐड करता हूं, ध्यान दीजिएगा, जो फाइनल जो आएगा यहां देखिएगा, x प्लस वाई प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, यही चाहिए मुझे। तो ये आएगा कैसे, ध्यान देना है, x की वैल्यू क्या है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये आ गया, प्लस y क्या है, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ
ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है भाई, जुड़ा कौन है? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, यही जुड़ा है। अब देखने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो कैंसल आउट हो गया। तो फाइनलाइज जो फाइनल हो क्या बचा? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है, यही तो अपने को रिक्वायर्ड था, यही रिक्वायर्ड था। ये कौन है? राइट हैंड साइड। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका डेरिवेशन कैसे हुआ। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पहले के बाद दूसरे कार्डिनल नंबर की तरफ। चलिए अगला जो कार्डिनल नंबर है आपका, वो है आपका एन ऑफ ए माइनस बी। एन ऑफ ए माइनस बी, इसका क्या मतलब होता है भाई? ए माइनस बी का शायद हमने ऑपरेशंस में देखा था, ये होता है आपका डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। ये निकालते कैसे हैं? यदि ए माइनस बी करना है, इसका मतलब क्या होता है, जो एन ऑफ ए है, जहां जितने आपके सेट ए में जितने नंबर्स है, उसमें से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दो। मतलब ए और बी में जो कॉमन है, ए एंड बी में जो क्या हो कॉमन है, उसको क्या करना है? आपको माइनस करना है। कहना क्या चाह रहे? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी को क्या करिए? माइनस करिए। ये जो फार्मूला है आपका एन ऑफ ए माइनस बी का है, ये फार्मूला आपके दिमाग में रखना। सिमिलर वे में यदि कोई पूछा एन ऑफ बी माइनस ए क्या होगा, तब वहां पे हम लिखेंगे सिमिलर वे में एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ये तो हो गया फार्मूला। अब बोलोगे सर इसको भी डिराइव करके दिखाओ। चलो डिराइव करके दिखाते हैं इसको। चलिए मैं एक को डिराइव कर रहा हूं, सेकंड आप खुद से डिराइव कर दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है भाई? एन ऑफ ए माइनस बी है। ठीक है, अब चलिए तो यहां पे क्या है आपके पास? आप लोगे सेट्स। कौन सा सेट लोगे? यूनिवर्सल सेट। यहां पे क्या है? ए है, यहां पे क्या है? बी है। यहां पे ए है, यहां पे बी है। चलिए भाई मुझे क्या चाहिए? एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी चाहिए। एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी चाहिए। अब आएगा कैसे? ध्यान दीजिएगा। अब हमको क्या पता है भाई? हमको ये पता है कि जो एन ऑफ ए है वो ये रीजन आएगा। ध्यान दीजिएगा, यही है ना? ठीक है, ये एन ऑफ ए है। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट आपका ये जो ब्लैक मार्कर से हम लिख रहे हैं, ये क्या है आपका? एन ऑफ बी है। एक एन ऑफ ए है, एक एन ऑफ बी है। अपने को कंफर्म हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एज पर द डेफिनेशन मुझे चाहिए एन ऑफ ए माइनस बी। एन ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या था भाई? ए से जितने भी बी के एलिमेंट होंगे उसको क्या करना है? रिमूव करना है। मतलब जो कॉमन रीजन होगा उसको क्या करना है? रिमूव करना है। यदि मुझे रिमूव करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? तो अगेन सेट ए सेट बी। भाई मुझे क्या चाहिए? यही रीजन चाहिए ना बस। ये क्या है आपका? एन ऑफ ए माइनस बी। कहना क्या चाह रहा हूं? यदि इस डायग्राम से इस डायग्राम की तरफ हम स्विच करते हैं, तब ये जो कॉमन रीजन, इसको क्या करिए आप? रिमूव करिए। यदि आप कॉमन रीजन को रिमूव करेंगे तो जो रीजन बच जाएगा यही होगा ए माइनस बी। सिमिलर वे में चलिए मैं सेकेंड भी बता देता हूं। ये जो रीजन होंगे
ये रीजन कहलाएगा n ऑफ b माइनस ए, क्योंकि यहां से b में से किसको हटा दिए हैं, a को। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नंबर 3 पानी पी लेते हैं। देखिए, अब जो 3rd कार्डिनल नंबर है ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डिनल नंबर्स में आएंगे। अब ध्यान देना, एक्चुअली ये जो चीजें हैं फार्मूला के बेस ऑन रहता है, पूरा फार्मूला ही रहेगा ऐसा मान के चलिए, बट हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस बन पाए। हम ऐसे इस फार्मूले को फॉर्मुलेट करते हैं कि डायरेक्ट क्या हो जाए, क्वेश्चन इस पे बन जाए। जैसे कि यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट लीस्ट 1 इन सेट A B C। अब भाई इसको फॉर्मुलेट करने की क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। आपके जब क्वेश्चंस आते हैं जेई में हो या बोर्ड एग्जाम्स में हो, वो जनरली आते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि 3 सेट की अपन बात करते हैं तो वहाँ पे आपके एग्जाम्स में आते हैं न्यूज़पेपर्स की, न्यूज़पेपर A, न्यूज़पेपर B और न्यूज़पेपर C। जैसे कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं और पर्टिकुलर पर्सन की बात करने के बाद उसके घर में 3 आपके पास न्यूज़पेपर आते हैं, ठीक है। यदि 3 न्यूज़पेपर जब आया तब क्या बोलेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं कि 3 आया को तीनों ही पढ़ दिए। कोई ऐसा पर्सन होता है जो 1 पढ़ता है, कोई ऐसा पर्सन होता है जो 2 पढ़ता है, ऐसा पर्सन तो तीनों पढ़ता है। तो हम इसी के बेस्ड ऑन क्वेश्चन देखते हैं। ये तो न्यूज़पेपर के लिए हो गया। कभी कभी रिंग्स की बात होती है, रिंग्स में क्या क्या आता है।